भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर कहा है कि नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू को मैंडेटरी करना एक संभाग के स्टूडेंट्स को फायदे देने जैसा है। उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि जब हम नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू को मैंडेटरी करने की बात करते हैं तो ज्यादातर उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कश्मीर संभाग में हैं और जम्मू संभाग में उर्दू ऑप्शनल के तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू बच्चे लेते हो उनकी तादाद बहुत कम है। उन्होंने मिसाल भी दी है। उन्होंने कहा इससे पहले नायब तहसीलदार की जब बहुत सारी असामियां आई तो 126 के करीब करीब बच्चे जो हैं उर्दू में फेल हुए। उन्होंने कहा इसमें से 126 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू संभाग के बच्चों के पास नायब तहसीलदार का इम्तिहान हो या कोई भी इम्तिहान हो जिसमें उर्दू मैंडेटरी किया जाएगा, उस इम्तिहान को पास करना जम्मू संभाग के बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि साल 2020 में जिन 5 जुबानों को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक ऑफिशियल जुबानें बताया गया, उसमें उर्दू था, अंग्रेजी, डोगरी और उसके अलावा तो उन्होंने कहा है कि अगर यह स्थिति है तो इसमें एक संभाग के बच्चों को फायदा देना और दूसरे संभाग के बच्चों का ख्याल न रखना किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से लेकर हर पार्टी के मोर्चे और उसके अलावा पार्टी के जितने भी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी इस बात से दुखी और आहत हैं कि एक संभाग को मुकम्मल तौर पर नायब तहसीलदार के इम्तिहान में इग्नोर किया गया है और दूसरे संभाग का ख्याल रखते हुए उर्दू को मैंडेटरी किया गया है। उन्होंने कहा कि उर्दू को मैंडेटरी करना उस समय जब ऑलरेडी जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसे अंग्रेजी और बाकी जुबानों में ट्रांसलेट किया जा रहा है ताकि अलग अलग जुबानें समझने वाले अपनी अपनी जुबान में इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को समझ सके। उस समय उर्दू को मैंडेटरी करना अकलमंदी नहीं, सूझबूझ नहीं, समझदारी नहीं। यानी इसका मतलब साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने यह कहा है कि जम्मू संभाग के साथ ज्यादती कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उर्दू को मैंडेटरी करके। कल भी मैंने कहा था कि उर्दू के बोर्ड लिखवा लीजिए, उर्दू में किताबें छप गई, उर्दू में दुनिया भर का लिटरेचर मौजूद है, लेकिन उर्दू कहां है ये जरा उनसे पूछिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उर्दू के लिए चिल्लाते रहे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उर्दू के लिए चिल्लाते रहे, जिन्होंने बार बार कहा कि उर्दू को बचाने की और उर्दू को पुख्ता करने की जरूरत है। जरा पूछिए उन हुकूमतों से, उन हुकूमतों ने उर्दू के लिए किया क्या कि वो हुकूमतें आज वावेला कर रही हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बड़े खुले शब्दों में यह कहा है कि हम चाहते हैं एक तो इसको मैंडेटरी न किया जाए नायब तहसीलदार के इम्तिहान में, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि बाकी भी जितनी परीक्षाएं हो, बाकी भी जितने कॉम्पिटेटिव इम्तिहान हो, उन इम्तिहानों में भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हीं जुबानों को मैंडेटरी किया जाए जो जुबानें सभी लोग पढ़ सके, लिख सके, समझ सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की बाजाब्ता जिसके नोटिफिकेशन 2020 में निकला, उन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी उर्दू को नायब तहसीलदार के लिए मैंडेटरी करना ये एक संभाग के बच्चों के साथ ज्यादती है। नेता प्रतिपक्ष ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और उर्दू को मैंडेटरी जो किया गया है उसे रद्द किया जाए और इंश्योर किया जाए कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के बच्चों को नायब तहसीलदार के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिले और बराबरी से मुकाबला करने का मौका भी मिले। देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या इस पर राजनीति खेलेगा या समझबूझ से काम लेते हुए वही करेगा जो इस समय करना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स को जो उर्दू में लिखे हुए हैं वो उर्दू समझने वालों के लिए पढ़ना मुश्किल है, तो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट वो क्या पढ़ेंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में उर्दू पढ़ा ही नहीं।